जय श्री राम। सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग पश्चात सभ्यता की तरफ जो है कि अक्सर भागते हो और हर चीज़ को प्रूफ करने के लिए, हर चीज़ को जो है कि प्रमाणित करने के लिए आप लोग बार बार पाश्चात्य सभ्यता का जो है उदाहरण देते हो और उसी की बातों को मानते हो। आज मैं एक ऐसे सत्य के विषय में आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ जिस पे आप जो है केवल और केवल जो है पाश्चात्य सभ्यता पे ही अपना ध्यान जो है केंद्रित करते हो कि उसने हमें ऐसा बताया, उसी चीज़ को हम पढ़ते भी हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो मनुष्य है वह इस अवस्था तक कैसे पहुंचा। आप लोग पाश्चात्य सभ्यता को पढ़ते हो तो आपको जो है पता चलता है कि भैया जो है ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के बाद जो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, सूर्य का जो है विस्फोट वगैरह हुआ। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई फिर उसके बाद जो है कि जल वहाँ पे आया, जल में जो है जीवन का उत्पत्ति हुई, एक कोश की है, फिर दो कोश की, बहुकोश की, इस तरह से जो है करके फिर उसके बाद जो है क्या हुआ कि जल में रहने वाला जीव बना। फिर उसके बाद आपका जो है कि जल और जो है स्थल दोनों में रहने वाला जीव बना। फिर एक ऐसा जीव बना जो केवल और केवल स्थल पे रह रहा है, एक ऐसा जीव है जो केवल और केवल जल में रह रहा है। फिर एक ऐसा जीव बना जो आधा मानव है, आधा जो है जानवर है, उसके विस्तार की अवस्था आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद एक ऐसे जो है कि इंसान को देख रहे हैं जो कहाँ पे है, केवल और केवल जंगली जीवन जी रहा है। फिर ऐसे मानव को देख रहे हैं आप जो क्या है कि वो सभ्य जो है जीवन जी रहा है। फिर इस तरह से जो है करके आप जो है पाश्चात्य सभ्यता की चीज़ों को सुनते हैं। लेकिन ये सारी बातें तो हमारे जो है कि अगर पुराणों को पढ़ लें आप, तो पुराणों में ही ये सारी बातें कही गई है। जैसे मत्स्य पुराण को अगर पढ़ें तो उसमें विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। और यह जो 10 अवतार विष्णु के बताए गए हैं, एक्चुअली क्या है, मनुष्य के विकास की ही एक अवस्था बताई गई है। जैसे आप मत्स्य पुराणों में देखते हैं, मत्स्य पुराण में देखते हैं तो विष्णु के 10 अवतार जो है इस प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले मत्स्य अवतार बताया गया है, फिर उसके बाद कूर्म अवतार बताया गया है, फिर वराह है, फिर जो है नृसिंह है, फिर वामन है, फिर परशुराम है, फिर राम है, फिर बलराम है, फिर उसके बाद जो है कि बुद्ध है, फिर कल्कि है। इस तरह से आप देखेंगे तो एक अवतारों की जो है श्रृंखला चली है। और ये जो अवतार की श्रृंखला चली है उसका मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको जो है बता रहा हूँ। जैसे आप जो है कि जानते हैं पाश्चात्य सभ्यता कहता है कि मनुष्य का जो जीव है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जल से हुई है। तो जो मत्स्य अवतार है वो जो है जल में रहने वाले जीव को जो है कि वो बताता है कि किस प्रकार से जो है कि जल में जीव की उत्पत्ति हुई है। फिर जो है कूर्म यानी कछुआ, यह बताता है कि यह देखो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, यानी कूर्म अवतार की बात की गई है। फिर उसके बाद अब बराह की देखते हैं, यानी सूकर जो होता है, यानी वो केवल और केवल स्थल पे रह रहा है। अब मनुष्य ने, अब जो है कि जीव ने क्या किया है कि जल को छोड़ के स्थल पे रहने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हो कि किसी भी जीव का जो है कि अस्तित्व बिना जो है जल के हो ही नहीं सकता है। यानी जो है कि कोई भी जीव है उसके लिए जो है कि जल अनिवार्य है, जल ही जीवन कहा गया है। फिर उसके बाद वराह के बाद आप देखते हैं कि नृसिंह अवतार, यानी आधा मानव है और आधा जो है जानवर, ऐसा अवतार जो है कि बताया गया है। यानी मनुष्य अब क्या है, धीरे धीरे जानवर से जो है कि मनुष्य की तरफ जो है कि वो बन रहा है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि परशुराम का अवतार बताया गया है, सॉरी वामन का अवतार बताया गया है। वामन मतलब बौना, यानी मनुष्य बन तो चुका है लेकिन क्या है अभी वो पूरी तरह से सीधे खड़े होके नहीं चल सकता है। वामना अवतार की जो है चर्चा की गई है वहाँ पे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि परशुराम के अवतार की चर्चा की गई है। और ये परशुराम अभी मनुष्य जो है क्या है कि मनुष्य पूरी तरह से बन चुका है, ठीक है ना, वह इंसान बन चुका है। लेकिन क्या है अभी कैसा वो जीवन जी रहा है, वो अभी जो है कि जंगली जीवन जी रहा है, जंगलों के बीच में अपना निवास स्थान बताया है। फिर उसके बाद जो है कि राम का अवतार बताया गया। और राम क्या है, एक सभ्य जो है समाज की बात करते हैं और सभ्य समाज का जो है कि वो चीज़ों को जो है कि बताया गया है वहाँ पे, 7वां अवतार। फिर उसके बाद बलराम है, फिर उसके बाद बुद्ध है और 10वां अवतार आप जो है कि कल्कि को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारा जो पुराण है, हमारे जो ग्रंथ है, उसमें ये सारी चीज़ें तो बहुत पहले ही बता दी गई है। और हम जो है हर चीज़ का प्रमाण कहाँ मांगते हैं, पाश्चात्य सभ्यता को। चलो हम मान लेते हैं पाश्चात्य सभ्यता की भी चीज़ें, लेकिन आप अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़िए, अपने ग्रंथों को भी पढ़िए और साथ साथ उनको भी पढ़िए। आप तुलना कर लीजिए। जैसे आप जो है कि आर्यभट्ट को जानते हैं कि आर्यभट्ट ने जो सूर्य की दूरी उस समय बताई थी, जो सूर्य की दूरी
उस समय बताई थी। आज जो है कि किसी वैज्ञानिक ने जो है कि उनको तनिक भी जो है कि ऊपर नीचे नहीं कर सका है। उतनी ही दूरी जो है कि जो उन्होंने अपने आर्यभट्टियम में लिखी थी वह आज भी जो है वही है। सूर्य ग्रहण सूर्य और चंद्रमा की जो चाल बताई थी, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था, जो दिनों के विषय में बताया था, जो है कि आप देखेंगे कि उन्होंने जो चीज़ें बताई है आज पाश्चात्य सभ्यता उसी को अपना जो है कि वो बताता है कि ये हमने खोजा है, जबकि बहुत साल पहले जो है आर्यभट्ट ने वो ऐसी चीज़ें खोज ली थी। खैर, मैं इन चीज़ों पे जो है धीरे धीरे चर्चा करता रहूँगा। आपको अपनी सभ्यता को जानना चाहिए, यही बात मैं जो है कि आपसे बताना चाहता हूँ। और सनातन धर्म को जो तोड़ने की बार बार जो है कि लोग कोशिश कर रहे हैं और इसको खोखला कर रहे हैं अंदर से, आप लोगों को आगे आके सनातन धर्म के विषय में जो है कि पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और उन लोगों को जो है जवाब देना चाहिए। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। जय श्री राम।